तो कल तीज का त्यौहार है और आज उस चोर के घर में खाने के लिए 10 रुपया भी नहीं है। चोर अपने पति पत्नी में बात करता है, सब दिन तो चुरा के लाते हैं, लेकिन सब जल्द खत्म हो जाता है। कल हो के बचता नहीं है। कल तीज का पर्व है और घर में 10 रुपया नहीं है, जो कैसे हम सेव किने, खीरा किने, केला किने, कुछ फल किने। चोर अपने पति से कह रहा है से प्रभु का कैसा यह कृपा है, कैसा हम लोग के संकट पड़ा हुआ है, कैसा हम पे विपत्ति आ चुका है। जो तीज इतना महत्वपूर्ण पर्व है, तीज पर्व अपने पति के लिए हम करते हैं, लेकिन उन पति के पूजा करने के लिए, भगवान शिव के पूजा करने के लिए हमारे घर में 10 रुपया नहीं है, जिससे हम कुछ फल किन सके, कुछ केला किन सके, कुछ जो पूजा पर जो चढ़ावा चढ़ता है वह खरीद सके। चोर कहता है अपनी पत्नी से, धैर्य रखो, आज नहीं है तो एक दिन जरूर हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। आज रात्रि में हम चोरी करने जाएंगे, वहाँ से जो कुछ पैसा लाएंगे, जो धन दौलत लाएंगे, जो हीरे जवाहरात लाएंगे, उसको बेच के कल तीज के सामान किन लेंगे। केरा किनेंगे, अमदुर किनेंगे, सेब किनेंगे, संतरा किनेंगे, दूध सब आ जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। न है तो हो जाएगा कल। आज हम रात में जाएंगे चोरी करने। रात्रि होता है, चोर चल देता है चोरी करने। जिसके घर में चोरी करना होता है वह चोर उस घर के पीछे बैठता है। चोर घर के पीछे बैठा हुआ है। चोर समय के इंतजार में है, जो कब 12 बजेगा, कब ये घरवैया सो जाएगा, जो इसके घर में घुसकर कुछ सामान चुरा कर ले जाएंगे। चोर उस घर के पीछे कुछ देर बैठता है। रात 12 बज रहा है, तो जिस घर में चोरी करना है वह घर के पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहा है। देखिए ना किस प्रकार के भगवान हमें जचना में डाले हुए हैं। आज रात्रि में, कल भी भरपेट भोजन नहीं मिला। छोटका बउआ मोहन है, ओकर 10 दिन से तबीयत खराब है, पैसा नहीं से कोई इलाज करा सके। कल तीज के पर्व है, न केला किनने के लिए पैसा है, न अमदुर किनने के लिए पैसा है, न दूध किनने के लिए पैसा है। कहाँ से किनाएगा? वह घरवैया अपने पति पत्नी से 12 बजे रात्रि में बात कर रहा है और चोर सब दीवार के पीछे सब सुन रहा है कान लगा के, जो चोरी करने आया है उसके घर में। अब जिस घर में चोरी करने आया है उस घर के दोनों पत्नी पत्नी आपस में बात कर रहा है जे कल तीज का पर्व है, खरीदने के लिए कुछ पैसा नहीं है, कैसे हम लोग का बेड़ा पार लगेगा। हे प्रभु, कैसी जचना में हमें डाले हुए हैं, जो कल पर्व है और कुछ नहीं है। कैसे होगा कल पर्व? कैसे मैं अपने पति के लिए, दीर्घायु के लिए भगवान शंकर का पूजा कर पाऊंगी? यह सारा बात सुनता है वह चोर अब चोरी नहीं करता है, घर लौट जाता है। चोर जब घरे आता है तब 12 बजे रात में उसकी पत्नी इंतजार कर रही है, जब अब हमारा पिया आई हन, अब हमारा पिया आई हन चोरी करके। जिसे ही घर में चोर प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या लाया है? $100 लाया है ना? चोर कहता है, हाँ, आज तक ऐसा न चीज लाया है कि तुमको कहियो कमी नहीं होगा।
जितना चीज़ खरीदोगे सब चीज़ खरीदा जाएगा। आज बहुत बड़ा दौलत लाया है। चोर की पत्नी पूछता है क्या लाया है, बताइए ना हमको भी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, आज तक ऐसा चीज़ मिला है जो तुम लेके धन धन हो जाओगे। फिर उसकी पत्नी पूछता है अरे बताइए ना क्या वहाँ से लाए है चुरा के। तब चोर कहता है जिसके यहाँ हम चोरी करने गए थे ना, हमसे भी कंगाल निकला। तुमको तो तीज व्रत करने के लिए पैसा नहीं है, और जिसके यहाँ हम चोरी करने गए थे उसका घर में तो उसका पुत्र 10 दिन से बीमार है, दवा के लिए पैसा नहीं है। एक दिन वो भूखे रहा है और कल तीज है, उसको भी पास घर में कुछ खरीदने के लिए नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं। तब उसकी पत्नी कहती है पतिदेव अब आप चिंता नहीं कीजिए, जिस कार्य के लिए गए थे, जिस चोरी करके लाएंगे तो तीज व्रत करेंगे, ठीक ठाक से सब कुछ किनेंगे। और हमसे भी विशेष गिरा हुआ वह परिवार था जो यह सुनकर सब बात हमें बता रहे हैं। कल तीज है तो क्या हुआ, हमारे पास पैसा नहीं है, चोरी करने गए वहाँ कुछ नहीं मिला, वहाँ तो और दरिद्र निकला लोग। कल तीज व्रत है तो कुछ नहीं तो क्या हुआ, सेब नहीं खरीदेंगे, संतरा नहीं खरीदेंगे, केला नहीं खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके खुश रहने के लिए, आप कैसे दीर्घायु रहे, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं है तो भी सीधे भगवान से निवेदन करेंगे और थोड़ा सा जल लेके अर्पण करके कल मैं तीज का व्रत करूँगा और आपका दीर्घ आयु के लिए मैं भगवान शंकर से निवेदन करूँगा से हे भगवान शंकर मेरे पति को खुशहाल बनाए रखे, आनंद बनाए रखे, जीवन उनका हमेशा खुशियाँ भरा मिले। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करूँगा और इस बेर से मैं पति परमेश्वर स्वरूपाय नमः का मैं जाप करने जाती हूँ। चोर पत्नी के बात सुनकर बहुत खुश होता है। चोर जब पत्नी के बात सुन के बहुत खुश होता है तो चोर अपने आप को एहसास करता है काश ऐसा बीवी, ऐसा पत्नी, ऐसा अर्धांगिनी भगवान सबको दे। यह बात अब चोर की पत्नी रात्रि हो जाता है। अब चोर की पत्नी भगवान शिव के पूजा में लीन हो जाती है। ओम पति परमेश्वर स्वरूपाय नमः, ओम शिव स्वरूपाय नमः, ओम पति परमेश्वर स्वरूपाय नमः। वह अब एकांत स्थान में जाकर भगवान शिव के पूजा करने लगती है। रात्रि के 12:30 पार करता है तो वह चोर की पत्नी ओम शिव स्वरूपाय नमः, ओम पति परमेश्वर स्वरूपाय नमः की जाप कर रही है। ज्यों ही 12 बजता है भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं। यह चोर की पत्नी डर जाती है। भगवान शिव कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ तुम कितने कष्ट में हो और यह पर्व कर रहे हो। हमारा ध्यान तूने किया है, हमारा स्तुति किया है, अपने पति के दीर्घायु के लिए मंत्र का जाप कर रही हो, मेरा जाप कर रही हो। मैं तुम्हारे जाप से बहुत प्रसन्न हुआ। तब भगवान शिव एक फूल उस चोर को देता है हाथ में। भगवान शिव कहते हैं कल से तुम चोरी करना छोड़ देना और जो मैं फूल दिया हूँ कल के बाद तुम एक छोटा सा दुकान कर लेना।
दुकान करने के बाद इस फूल को उस गल्ले में डाल देना। उसके बाद से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाता है। वह चोर चोरी करना छोड़ देता है और कल परसों से वह एक छोटा सा दुकान करता है। दुकान करने के बाद भगवान शिव जो फूल देते हैं वह फूल उनके बताया हुआ राह पे चल के वह फूल वह अपने गले में रख देता है। गले में रखने के बाद उसके बाद उसकी दुकान से सुंदर आय होने लगता है, सुंदर कमाई होने लगता है और उस दिन से वह चोर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उस दिन से उसका पूरा दुख दूर खत्म होता है और चोर उस दिन से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उसके बाद से वह चोर सदा के लिए महादेव का भक्त बन जाता है और उनकी आराधना पूजा करने लगता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।